दोस्तों आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला हम फ्री रेडिकल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ इसमें। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, तीसरा हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे और चौथा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं, फ्री रेडिकल क्या होता है। हमारे पास अगर मान लो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। राइट, इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसको आपको याद रखना है, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। और फिर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम में हम अगर उसका बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं तो हमको दो प्रकार का बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो हमारे पास सिस्टम ए और बी है, इसमें अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं तो क्या होता है, ए प्लस और बी माइनस में होता है या ए डॉट बी डॉट में होता है। इसमें क्या हो रहा है, हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या तो एक में इलेक्ट्रॉन कम होगा। बट दूसरा पोजीशन में हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग हुआ है। ठीक है, ए में भी सेम है, बी में भी सेम है। बट हम पहला केस देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कहीं एक में कम होगा एक में भी होगा। आप जनरली कहीं भी देखे होंगे प्लस माइनस जहाँ भी हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा। बट फ्री रेडिकल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है या होमोलिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको याद रखिएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है। बट हेट्रोलिटिक में ऐसा नहीं होता, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक बोलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है मेन फ्री रेडिकल मतलब होमोलिटिक फॉर्मेशन। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने से पहले हमारा सबसे पहला फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो हमको ये पता चलता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमको, क्योंकि फ्री रेडिकल के लिए हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। या होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो वहीं से हमको पता चलता है सोर्स ऑफ एनर्जी का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जनरल इंट्रोडक्शन। राइट, अब इसमें मैं एक रिएक्शन बना देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक, ये हो जाएगा पी, ठीक है। अब इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है आपको, है ना। अब इसमें देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, आप गिनते रहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 7, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। 7 है मतलब ऑक्टेन कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट ऑक्टेन, अनकंप्लीट ऑक्टेन। ठीक है, अब अनकंप्लीट है तो मतलब अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हाई रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, हाई रहेगा। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, हाई रहेगा। अब इसमें देखते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। याद रखिएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। इसमें अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर का बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या देख सकते हैं अपन, मैग्नेटिक मोमेंट का बात करता हूं तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, √1 क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटिक। याद रखिएगा बोर मैग्नेटिक, bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटिक। हमारे पास n मतलब क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितना है, 1 है। तो इस फार्मूला में अगर रखते हैं तो 1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये √3 bm हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोर मैग्नेटिक। इसका क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो √3 क्या हो जाएगा हमारे पास, बोर मैग्नेटिक हो जाएगा। राइट, का बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 120 एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना
है, एक है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो sp2 हो जाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। ट्राइगोनल है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, √n प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एम्पियर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, n की जगह हमको 1 रखना है, तो हम अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 Bm बोर मैग्नेटिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पूरा होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन का है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन का हो जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन के लिए कितने हमको क्या है, सोर्स चाहिए, तो हमारे पास कितना है, 4 है। याद रखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा फोटोलाइसिस, याद रखिएगा फोटोलाइसिस। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्मोलाइसिस, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिकल इनहिबिशन, इनिशिएटर, रेडिकल इनिशिएटर बोल सकते हो। और चौथा हो जाएगा मेटल, ठीक है। ये 4 प्रकार का हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, 4 प्रकार का हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे थोड़ा सा मैं क्या बताता हूँ, चारों का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। हमारे पास जितना भी आप लाइसिस वर्ड लास्ट में देखेंगे केमिस्ट्री में, जितना भी आपके पास लाइसिस होगा, ठीक है। लाइसिस का मतलब ये देखिए, ए क्या है, YSIA, ये ठीक है। इतना आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। जितना यहाँ पे वर्ड के लास्ट में, याद रखिएगा, जहाँ भी आपको ऐसा वर्ड दिखे उसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं क्या बोला हूँ, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, रेडिकल इनिशिएटर और इनिशिएटर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास मेटल। ये 4 प्रकार का क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन के लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में अब हम बताए हैं कि लाइसिस जो क्या है, हमारे पास जो बॉन्ड का ब्रेकिंग कर रहा है। अब फोटोलाइसिस अब देखते हैं तो ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। फोटो मतलब होता है फोटान, ठीक है। और हमारे पास जो लाइसिस है उसका मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। आपने केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोटोलाइसिस जो क्या है, भौतिक का हमारे पास पार्ट है। E बराबर क्या होता है, Hν होता है। इसको आपको याद रखना है। एक हमारे पास रिएक्शन होता है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, E बराबर Hν होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फोटान में एक रे होता है, लाइट का रे होता है। इसमें हम क्या करते हैं, उसको हम किसमें एनर्जी मिलता है, लाइट के रो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वो लाइट का नाम क्या है, हमारे पास अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट है, जिसको हम क्या करते हैं, Hν के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको गेन करते हैं। देखो, कोई भी हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी को हम किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डायरेक्ट यूवी को हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, Hν में कन्वर्ट करते हैं। Hν को फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप में ले सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमको अगर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हम डायरेक्ट चावल को नहीं खा सकते, उसको पकाते हैं, पकाने के बाद हम उसको खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमको अगर इन फ्री रेडिकल को फॉर्मेशन करना है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट ना देके हम क्या करते हैं, Hν देते हैं। Hν क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लेता है, अल्ट्रावायलेट से हम Hν लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, Hν चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है, तो Hν दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही एनर्जी कौन दे रहा है, अल्ट्रावायलेट भी दे रहा है, लेकिन उसको हम लेने के लिए कैपेबल नहीं है। जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो क्या है, कैपेबल नहीं है। इसलिए क्या करता है, वो Hν के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, वो रिएक्शन को क्लियर करता है। तो इसमें एक रिएक्शन है, देखते रहिएगा, Cl हो जाएगा प्लस Cl, और हमारे पास अगर Hν आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, Cl और प्लस Cl में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब Cl क्या है, यहाँ पे Hν क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे दोनों Cl क्या है, उदास होके बैठा है। तब यहाँ पे Hν आके बैठता है कि क्यों आप लोग उदास हो। तो H में क्या बोलता है, Cl बोलता है हमारे पास 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, हम लोग क्या करें, हमको जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तब क्या करता है, ये बोलता है मेरे से एनर्जी लो और अपना काम करो, ठीक है। दुनिया में बहुत धन क्या होता है, दयावान होता है। उसी प्रकार क्या है, हमारे पास Hν भी है। मतलब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे Hν बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे क्या देखा है, इसमें आउटर में क्या है, आउटर मोस्ट में इसके 6 क्या है, हम इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर है। वही उदास होकर लोग बैठे कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ करके। तब वहीं पर आता है Hν बोलता है कि लो मेरे से एनर्जी और आप अपना क्या करिए,
रिएक्शन का फॉर्मेशन करिए, तो वहीं से क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस की कहानी हो जाएगा। राइट, फोटोलाइसिस आपको समझ आ गया। दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग बाय हीटिंग। मतलब क्या होता है, हीट के द्वारा हम क्या करते हैं, बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करते हैं। लाइसिस का मतलब बता दिए, बॉन्ड का ब्रेक होना है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होना है। अब इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, क्या हो, जैसे कि आप कोल एनालिसिस करते हो तो हम क्या यूज करते हैं जनरली, बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर में हम कोल डालते हैं तो कोल क्या होता है, फायर होता है। मतलब उसमें क्या होता है, हीट होता है, उसको जलाते हैं तो हीट उत्पन्न होता है। उसी हीट को क्या करते हैं, हम एकत्र करते हैं, एकत्र करके क्या करते हैं, हम उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, थर्मो मतलब क्या है, हीट करना है। हीट करते हैं, हीट करके ही हम क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। राइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करके हम एनर्जी को गेन करते हैं। इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाते हैं। तो थर्मोलाइसिस का हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्मोलाइसिस का रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास ROR, क्या हो जाएगा O। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं हीट कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2RO। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो अपने रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने का हमारे पास दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा हम देखते हैं रेडिकल इनिशिएटर। इसमें क्या होता है, जिसका साइज ज़्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा स्टेबल होने का, जिसका साइज कम रहेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, उसको कम प्रेफरेंस रहेगा स्टेबल होने का। इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं तो क्या हो जाएगा, RHBr। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस किसको ज़्यादा है, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल किसको ज़्यादा है, यहाँ पे देखिएगा तो H प्लस क्या हो जाएगा, Br। H हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Br हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर Br की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, ब्रोमीन का, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर का बात करते हैं 35 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। मतलब सबसे बड़ा कौन है, ब्रोमीन है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, वो मोर स्टेबल होगा। तो ब्रोमीन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, HBr, यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, मतलब जो स्टेबल है वो प्रेफरेंस पहला देगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम मेटल का देखते हैं तो मेटल में क्या होता है, ये सोडियम अमलगम के साथ क्या करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। सोडियम अमलगम के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चौथा क्या हो जाएगा, मेटल का। मेटल में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सोडियम अमलगम के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपने आयंस के लिए क्या कर रहा है, उधर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लग जाएगा और यहाँ पे कार्बन में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल लग जाएगा। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन का। किसका, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए हम क्या देख लिए, 4 सोर्स देख लिए। सबसे पहला हम क्या देखे हैं, तो सबसे पहला हमारा है फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, रेडिकल इनहिबिशन और मेटल, 4 हो गया। फिर हम देखते हैं अब इसका रिएक्टिविटी आर्डर, ठीक है, जो कि क्या है, आपको कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली उठा के दे देता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, फ्री रेडिकल जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस टाइम आपको समझ आएगा कि इसका अहमियत कितना है। क्योंकि आपको जहाँ भी अगर HNu और या HNu दे दिया रिएक्टेंट में, वहाँ पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना तय है, याद रखिएगा। HNu या फिर हमको हीट दे दिया एक साथ, तो भी हम वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस टाइम आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब एल्किल एल्काइन जब पढ़ेंगे या हैलोफॉर्म्स कुछ भी आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान, तब ये आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो उस दौरान क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आर्डर। स्टेबिलिटी आर्डर में देखते हैं तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, PS3C का। ये सबसे ज़्यादा इसका होता है। सबसे कम अगर बात किया जाए तो CS2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है। और क्या हो जाएगा, ये तो इसका सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। एक सीरीज है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में उठा के दे देगा कि किस फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी आर्डर जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको ये याद रहेगा, तो ये बनने वाला है। ठीक है, अब रिएक्शन का बात, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल में केवल हमको 2 ही चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है, जो कि क्या है, फेमस है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा एडिशन, दूसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन का हम बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं एक क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है
है, दूसरा पाई बॉन्ड जब टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। बस इसको आपको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फ्री रेडिकल का रिएक्शन का बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिए हैं, एक एल्कीन लिए हैं और HBr लिए हैं। उससे हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें ये बॉन्ड टूट रहा है। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल लगेगा। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। और फिर हमारे पास क्या बच गया, Br बच गया। तो Br में भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br में भी फ्री रेडिकल लग जाएगा। तो यहाँ पे अब फाइनल रिएक्शन देखते हैं। तो CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br और ये हो जाएगा H। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ जगह का एक्सचेंज हो रहा है। याद रखिएगा हमारे पास रिएक्शन मान लो क्या है, कोई हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन लिए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या है, अटैच है। और उसमें हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीन को ऐड करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखो RCl हो जाएगा प्लस HCl अलग हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, या हो सकता है हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो रहा हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास एडिशन। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज, इसमें सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या देखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें 4 टाइप देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। सबसे पहला फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, रेडिकल इनहिबिशन, मेटल। ठीक, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे हैं, जिसमें 2 टाइप मेनली होता है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। इसको ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आप आंसर दीजिए, एक लाइन में आप रिएक्शन को छोटा सा, जितना आप इजी रिएक्शन याद रखेंगे उतना आपके लिए बहुत लंबे समय तक ये याद रहने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए